सलाम टू एवरीबॉडी। तो हमने फ्लोरिंग और फ्लोरिंग को कैसे एडिट करते हैं, फ्लोरिंग को कैसे अप्लाई करते हैं, वो हमने रेविट में सीखा था। आज हम रेविट में हमने फिर उसके बाद फ्लोरिंग की हमारे पास जो फिनिशिंग आती है, नॉर्मली प्रैक्टिकल ये होता है कि उसकी जो हर एक रूम होता है उसके हिसाब से उसकी जो फिनिशिंग होती है वो मुख्तलिफ होती है। लाइक यहाँ पे मैंने कुछ आपको चेंज करके डिवाइड करके फिनिशिंग लगा दी थी। तो अभी ये हम सिंपल एक 3 कमरों का एक छोटा सा एक मॉडल बनाते हैं, उसमें सारे हमारे जो कमांड्स हैं वो अप्लाई होंगे और उसमें यह होगा कि हम इसकी एप्लीकेशन सारे कमांड की अगर कर देंगे तो हम कम्प्लेक्स मॉडल को भी उसको मॉडल कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक वरांडा है तो हमारे पास इसका लेआउट मौजूद है ये, और इसी लेआउट को यहाँ पे मैं इसी ऑलरेडी जो मैंने एक फ्लोर ड्रा किया हुआ है, फ्लोर बनाया हुआ है, इसी फ्लोर को मैं यूज़ करूँगा। ठीक है, तो अब पिछले वीडियो में हमने फ्लोरिंग कैसे ड्रा करते हैं उसके बारे में हमने तफसील से इस ट्यूटोरियल में बात की है। तो इसमें हम सिर्फ इसको एडिट कर देंगे और उसको एक्सटेंड कर देंगे। शिफ्ट प्रेस करके आप इसको रोटेट करें और 3D में इसकी सिलेक्शन कर दें। इसके आप डबल सिलेक्शन आप कर देंगे यहाँ से, तो आपके पास ग्राउंड फ्लोर पे आप जाएं, ग्राउंड फ्लोर पे आप जाके उसको सिलेक्ट कर देते हो, आप कर्सर लेके जाते हो तो आपके पास सिलेक्शन हो जाती है जो फ्लोर आपने लगाया। इसको आप डबल क्लिक कर दें, राइट लेफ़्ट, और यहाँ से इसको आप मूव कर दें, इसको एंड तक ले जाए और यहाँ से आपको इसको चेक मार्क कर दें। तो आप यहाँ पे इसमें 3D में जाके चेक कर लें। ठीक है, एक चीज़ यह मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि जो ब्राउज़र है प्रॉपर्टीज़ है इसके साथ आपने यहाँ ये आपके पास ओपन होने चाहिए। ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है, व्यू में आप जाएं और यहाँ से यूज़र इंटरफेस से जाके यहाँ से इनको चेक करें, प्रोजेक्ट ब्राउज़र और प्रॉपर्टी। ठीक है, तो जो ही आपने इसको एक्सटेंड कर दिया है आपके पास ये फ्लोर आगे वरांडा तक आपके निकल गए। ठीक है, तो हमने सबसे पहले यहाँ पे हमने डिफाइन किए हैं, हमारे पास पोर्च लेवल है, ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है। ठीक है, तो पोर्च लेवल पे यहाँ पे मैं कुछ छोटा सा लान एक बनाना चाहता हूँ इस पोर्शन में, ताकि आपके पास क्लैरिटी हो कि हम लेवल में कैसे काम करते हैं। तो इसके लिए हम प्रोजेक्ट ब्राउज़र में जाएंगे, ईस्ट एलिवेशन को मैं प्रेस कर देता हूँ, ऑन कर देता हूँ। तो इसी लेवल पे मैं एक फ्लोर बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ से जो हमारे पास 10th लेवल है उसको मैं ओपन कर देता हूँ और यहाँ से मैं जाके एक फ्लोर में बनाना चाहता हूँ इसको आर्किटेक्चरल फ्लोर, यहाँ से मैं क्लिक कर देता हूँ और ठीक है, तो मैं यहाँ से फ्लोर कैसे बनाते हैं, पिक लाइन से भी बनाते हैं। अगर आपके पास अवेलेबल कोई ड्राइंग है तो, या आपके पास अवेलेबल कोई लाइन है तो ठीक है। अगर आपके पास लाइन नहीं है तो आप रेक्टेंगल से भी बना सकते हैं और लाइन ड्रा करके भी बना सकते हैं। मैं रेक्टेंगल से यहाँ पे बना लेता हूँ। यहाँ पे लेट सपोज मेरे पास ये एक फ्लोर है, ये इसके प्लेन, ये मेरा एक लान है। ठीक है, यहाँ पे इसको मैं ओके कर देता हूँ। आपके पास ये जो लान है आपके पास ये सर्कुलर भी हो सकता है, आपके डिज़ायर या कस्टम साइज़ का आपके पास हो सकता है जो आपका एरिया से फिट होता है। ठीक है, यहाँ से इसको मैं चेक कर देता हूँ और इसको मैं अभी देखिए, इसको जो ही मैंने चेक कर दिया तो ये यहाँ पे टाइल्स वगैरह ले रहा है। तो इसको देखते हैं, प्रॉपर्टीज़ में ऑलरेडी सिलेक्टेड है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो इसकी जो फ्लोर टाइप है जेनरिक जो हमने डिफ़ाइन किया वही है। मैं इसको चेंज कर देता हूँ, इसको यहाँ से इसको एडिट टाइप में जाते हैं और इसका डुप्लीकेट एक बनाते हैं। यहाँ पे इसको मैं लिख देता हूँ लान। ठीक है, इसको मैं लान लिख देता हूँ और यहाँ से इसको ओके कर देता हूँ। इसके स्ट्रक्चर में जाके ये जो फिनिशिंग है यहाँ पे मैंने लगा दी थी मटेरियल, इसको मैं यहाँ पे कोई ग्रास या इस तरह का टाइप से चेंज कर देता हूँ, ग्रास। ठीक है, अगर आपके पास ग्रास नहीं आ रहा है तो आप मटेरियल डिफाइन करके आप ग्रास बना सकते हैं। इससे को फ़िलहाल मेरे पास जो अवेलेबल ऑलरेडी डिफाइन है उसी पे लेके मैं चलूँगा। ठीक है, देखते हैं कोई ग्रीन कारपेट अगर हमारे पास मिल जाता है तो ये हमारे पास
वो मटेरियल कैसे डिफाइन करते हैं वो मैं तफसील से बता देता हूँ। ये पार्किंग स्ट्रिप को मैं फ़िलहाल यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं कंसिडर कर रहा हूँ पार्किंग स्ट्रिप। और ये जो है ये कंक्रीटेड मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि मेरा जो लान है वहाँ पे कंक्रीटिंग हुई है। आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आप 3D में आप क्लिक कर दें तो आप देख सकते हैं कि आपका जो लेवल है यहाँ पे गैप आ रहा है। ये आपका बना है प्लिंथ लेवल पे। अगर आपके पास ये ऊपर बना हुआ है ग्राउंड लेवल पे, आप इसको सिलेक्ट करें और यहाँ से आप इसकी लेवल चेंज करें। ये आप कर सकते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप इसकी लेवल आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करें, मेक श्योर कि आप सिलेक्टेड हो। आप इसको फर्स्ट फ्लोर तक भी लेके जा सकते हैं ऊपर, ठीक है। फर्स्ट फ्लोर आपका ये लेवल है, ये लेवल आपका फर्स्ट फ्लोर, ये आपके सामने देख सकते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, इसको प्लिंथ ही पे रह देता हूँ, उसको सिलेक्ट कर देता हूँ और इसको बाहर क्लिक कर देते हैं। ये हमारे पास सिलेक्टेड है और ये पोर्शन हमारे पास है। अभी कुछ चीज़ें हैं कि ये हमारे पास, इसको आप सिलेक्ट कर, मैं बता देता हूँ यहाँ पे। आप जो इसको आप सिलेक्ट करें, लेट सपोज जो आप इसको सिलेक्ट करें तो आपका फ्लोर लान ये है, ये आपके पास। तो इसके ऊपर हमने देखो एक फिनिशिंग लेयर चढ़ाई हुई है, ठीक है। फिनिशिंग लेयर आपके पास यहाँ पे आप एडिट स्ट्रक्चर में जाएं, ये फिनिशिंग लेयर। अभी नॉर्मली ये होता है कि हमारी जो बिल्डिंग्स हैं उनमें इन फिनिशिंग लेयर्स को हमने डिवाइड करना है, ताकि हम किसी भी जो फिनिशिंग मटेरियल है, मार्बल है, कोई भी हमारे पास टाइल्स है, तो वो हम हर एक बिल्डिंग के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, पहले भी इस वीडियो में, पिछले वीडियो में जिक्र किया है, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो वो हम कैसे करते हैं, एक दूसरा तरीका उसका है कि एक्सट्रूजन से। तो एक्सट्रूजन इसमें नहीं, एक्सट्रूजन किसी और वीडियो में हम कवर करेंगे और इसमें हम वॉल भी डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में। ओके, यहाँ से इसको आप ओके कर दें, आप इसको रोटेट कर दें। रोटेट करने के बाद आपका ये जो ऑलरेडी आपके पास ये है, आपके पास डिवाइडेड है, ठीक है। आप इसको सबसे पहले यहाँ पे ये होता है कि आप इसको जब सिलेक्ट कर देते हो तो यहाँ पे ये ऑप्शन ऑलरेडी क्रिएट पार्ट्स, ये हमने पिछले वीडियो में क्रिएट पार्ट्स कर दिए हैं, तो अभी ये हमारे पास अनचेक है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये आपके पास ओपन होगा तब आपके पास जब एक दफ़ा आप अप्लाई कर दिया तो इस फ्लोर पे ऑलरेडी अप्लाइड है और इस फ्लोर पे हम चेक करते हैं, इस फ्लोर पे ये अप्लाइड नहीं है। जो कि उस पर कर दिया, प्लिंथ के लिए मैंने कर दिया है, उस पर ये अप्लाइड नहीं है। तो प्लिंथ पे आप यहाँ पे जाएंगे, क्रिएट पार्ट्स पे आप क्लिक कर देंगे तो ये आपके पास पार्ट्स में क्रिएट हो गया। फिनिशिंग जो लेयर है वो अलग सिलेक्ट होती है। अभी फिनिशिंग लेयर को मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। जो ही मैंने फिनिशिंग लेयर को सिलेक्ट कर दी, अभी फिनिशिंग लेयर को मैं डिवाइड कर सकता हूँ, तो इसको मैं डिवाइड पार्ट्स कर देता हूँ, ठीक है। तो आप इसकी फिनिशिंग लेयर को आप डिवाइड पार्ट्स कर दें, आप इसको सिलेक्ट कर दें, डिवाइड पार्ट डबल क्लिक कर दें इस पर, डिवाइड पार्ट से स्केच पाथ। तो नॉर्मली ये होता है कि आप 3D में स्केच ड्रा करेंगे तो आपसे इधर उधर हो जाएगा, वो एग्जैक्ट उस जगह पे नहीं बैठेगा। तो मैं अभी मेरा जो फ्लोर है वो प्लिंथ लेवल पे है, मैं प्लिंथ लेवल का प्लान ओपन करूँगा और उसी पे यहाँ पे और स्केच ड्रा करूँगा, ठीक है। मेरे पास ये स्केच है, मैं लेट सपोज यहाँ से ये पिक लाइन उठा लेता हूँ, थोड़ा सा मैं जो कमांड है उसकी एडवांस कर रहे हैं और यहाँ से मैं ऑफसेट दे रहा हूँ 6 की, ठीक है, 6, ये हमारे पास मिलीमीटर मिलेगा। तो मैं इसको कर देता हूँ 6000, ठीक है। यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ ये, ठीक है। इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, पिक लाइन और ऑफसेट मैंने डाल दिया 6000, तो यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, ऑफसेट डाल देता हूँ इसमें 2000 का, ठीक है। यहाँ से मैंने इसका ऑफसेट डाल दिया 2000 का। इस साइड पे लेके जा रहे, इस साइड पे लेके जा, आपकी मर्जी। मैं कर्सर इस साइड पे पॉइंटर इस साइड पे लेके जाता हूँ तो इस साइड पे शो होगा हमारा ऑफसेट, इस साइड पे लेके जा रहा हूँ इस साइड पे शो होगा। यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ से मैं इसको चेक कर देता हूँ। जी मैं चेक कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ से चेक कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास जो फ्लोर थी वो डिवाइड हो गई, इसको हम देखते हैं, ये देखिए, ठीक है। अब इसको सिलेक्ट करके आप यहाँ से जो आपका मटेरियल है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको देखा होगा, यूँ आप सिलेक्ट कर देते हो, आपका लोअर पोर्शन सिलेक्ट नहीं होता, आपका जो नीचे, इसको लेट सपोज मैंने कंक्रीटिंग थ्रू आउट किया तो कंक्रीटिंग, ये लेट सपोज यहाँ पे मैं पाथ बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ यहाँ पे टाइल्स लगा रहा हूँ, या यहाँ पे इसको मेरे पास जो एक्सेस है या उसमें आप कह सकते हैं कि पाथवे है, तो इसका मैं मटेरियल यहाँ से अनचेक करता हूँ प्रॉपर्टीज़ में जाके, ठीक है। इसको मैं अनचेक कर देता हूँ, यहाँ से इसका मटेरियल मैं चेंज कर देता हूँ, इसका मटेरियल मैं ऑलरेडी यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे इसको
कोई दूसरा अर्दन मटेरियल, लेट सपोज इसको हम अप्लाई कर देते हैं। ये बार बार मैं बता रहा हूँ कि मटेरियल हम यहाँ से, आपको मैं एक आज एक्सरसाइज करा देता हूँ कि एक मटेरियल क्रिएट कर दे यहाँ से, ठीक है। यहाँ से उसकी आइडेंटिटी जो न्यू मटेरियल है, राइट क्लिक करके रीनेम कर दे। इसको आप कर दे कि टफ टाइल, टफ टाइल, इसको मैं कर देता हूँ टफ टाइल, ठीक है। और यहाँ से इसको जब मैं टफ टाइल कर देता हूँ तो ये हमारे पास एक ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है, ग्राफिक्स इसका आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे अपेरेंस में जाके मैं यहाँ पे रिप्लेस दिस एसेट कर देता हूँ यहाँ से। यहाँ हमारे पास बहुत ही ऑप्शंस ऑटोडेस्क के फिजिकल एक्टिविटीज़ में ओपन। मैं जाऊँगा अपेरेंस लाइब्रेरी में, ठीक है। अपेरेंस लाइब्रेरी में जाके मैं यहाँ पे कुछ टाइल्स लगाना चाहता हूँ। इस जगह पे लेट सपोज मैं ये टाइल लगाना चाहता हूँ या कंक्रीट लगाना चाहता हूँ, ठीक है। ये कंक्रीट में लगाना चाहता हूँ, ये अप्लाई कर दी। इस डबल एरो पे आप क्लिक कर दे और इसको यहाँ से बंद कर दे, ठीक है। तो ये आपके टाइल यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है। ये मैं बाद में एक मटेरियल एप्लीकेशन में डिटेल में बताऊंगा कि यहाँ पे उसका साइज़ हम कैसे चेंज करते हैं। फ़िलहाल इसको आप लेके चले, इसको यहाँ से सिंपल ओके कर दें, ठीक है। ऑलरेडी ये आप सिलेक्टेड है मटेरियल, आपका यहाँ पे टफ टाइल लगे हुए हैं। ऑटोमेटिकली आप सिलेक्ट करके यहाँ से जो आपने डिफ़ाइन किया हुआ मटेरियल इसको आप अप्लाई करें और इसको ओके कर दें। जो आप इसको ओके कर दें, एस्केप करके कमांड से बाहर आ जाए और इसको आप देखें, ठीक है। ये देखिए आपका जो मटेरियल एप्लीकेशन था वो आपके पास टफ टाइल यहाँ पे आपने लगा दिया है, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम इसको हम कर देंगे कि यहाँ पे हम इसकी जो वॉल्स है उसकी डिवीज़न कैसे करेंगे। वॉल्स और फ्लोर की जो डिवीज़न है वो टोटली डिफरेंट है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। वॉल के आपने फेस आप डिफाइन कर सकते हैं, ये सिलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास एक ऑप्शन है SF स्प्लिट फेस, आप यहाँ से शॉर्टकट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसको सिलेक्ट करें या SF आप प्रेस करें। SF आप प्रेस करने के बाद आप फेस सिलेक्ट करें, जौन सा फेस आपने 3D व्यू इसमें बेटर रहेगा आप इसको सिलेक्ट करें। और यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद आपसे अब पूछ रहा है कि इस फेस को आप कितने हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। तो मैं इस फेस को यहाँ से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, लाइन लेके यहाँ से लेकर ये, ठीक है। आप इसको चेक करें तो आपका ये फेस 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, ठीक है। टू पार्ट्स में तकसीम हो गया। आप इसको फिर कर देते हो SF स्प्लिट फेस, आप कर देते हो SF, जो आपके पास स्प्लिट फेस है SF, ठीक है। इसका आप स्प्लिट करना चाहते हैं, ठीक है। तो लेट सपोज आप इसको स्प्लिट करना चाहते हैं, यहाँ से एक पॉइंट लगा ले, एक यहाँ पे पॉइंट लगा ले, ठीक है। बल्कि ये कोई ऐसा एरो मैंने बना दे, यहाँ पे कर दे। उसके बाद आप इसका यहाँ पे लाइन ले लें और यहाँ पे आप क्लिक करें और इसको चेक कर दें, ठीक है। तो आपके पास ये आपका कस्टम फेस आप बना सकते हैं। अभी फेस बनाने से क्या होगा कि हमारे पास जो फेस होंगे तो ये वॉल फेसेस है। अब इसको रोटेट करके चेक करिए, आपके पास वॉल फेसेस है और वॉल को हमने अभी तक स्प्लिट नहीं किया था, इसको मैं स्प्लिट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से इसको फाइंड करके ठीक है, तो वॉल का फेस हमने कर दिया यहाँ से, ठीक है। यहाँ से इसको मैं रोटेट कर देता हूँ। अच्छा, उसके बाद मैं पेंट PT से मटेरियल अप्लाई करना चाहता हूँ, या जो भी पेंट मेरे पास अवेलेबल है मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। ये मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, लेट सपोज यहाँ पे डिफ़ॉल्ट मास, डिफ़ॉल्ट रूफ है क्या, यहाँ से मैं ये अप्लाई करना चाहता हूँ। ये हम बाद में बनाएंगे कि कौन से मटेरियल कहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको आप कर दे,
ठीक है, ये हमने फेस उसके वाल के डिवाइड किए थे, इसको आप चेक करें। उसके बाद आप पीटी अप्लाई कर दें यहाँ से इसका पीटी आप अप्लाई कर दें। ग्रेस में लेके जाना चाहते हैं, ये इसके अलग अप्लाई कर दें। इस पे आप लेके जाना था, इस पे आप अलग अप्लाई कर दे। इसमें आप ब्रिक कॉमन इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसको आप अलग अप्लाई कर दे। इस तरह आपने अपने शिफ्ट की को प्रेस करके रोटेट करना है। रोटेट करने के बाद आपने मटेरियल वॉल्स पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अपने कस्टम मटेरियल आप वॉल पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये अभी फ़िलहाल इसको आप बाद में भी हम कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। तो फ़िलहाल ट्यूटोरियल के मकसद तक, समझने के मकसद तक यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद जो चीज़ अब मैं आपको बता रहा था कि यह आपके पास जब आप स्प्लिट फेस कर देते हो, तो जो स्प्लिट फेस है वो सिर्फ आपके वाल पे काम करेगा। आपकी जो फ्लोर पे है वो आपने यहाँ से स्प्लिट आपने